कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति ना धन में होती है, ना मंदिरों के शास्त्रों में। वो छुपी होती है पवित्र भक्ति और निष्काम प्रेम में। ऐसी ही एक कहानी जो हजारों सालों से लोगों के दिलों में बसी हुई है, कर्मा बाई की खिचड़ी और भगवान जगन्नाथ का अनमोल प्रेम। कहानी शुरू होती है एक शांत से गांव से, जहां सूरज की पहली किरण जैसे ही धरती को छूती, पक्षी मीठी सुरों में गाते और हवा में मिट्टी की सुगंध फैल जाती। इस गांव में रहती थी एक भक्त, एक माँ जैसी कोमल हृदय वाली स्त्री, कर्मा बाई। कर्मा बाई आम लोगों जैसी ही थी, ना कोई बड़ा धन, न राजसी वस्त्र, लेकिन उसके पास एक चीज थी जिसका मूल पृथ्वी पर किसी के पास नहीं, उसका प्रेम और भक्ति का सागर। हर सुबह वो जल्दी उठती, चूल्हा जलाती और एक छोटी सी हांडी में खिचड़ी बनाती। उसके हाथ से बनती खिचड़ी में केवल चावल और दाल का स्वाद नहीं, उसमें प्रेम का अमृत होता। खिचड़ी जब पककर तैयार होती तो उसकी सुगंध पूरे आंगन में फैल जाती। धुआं उठकर जैसे आसमान को स्पर्श करता, जैसे देवलोक को संदेश भेज रहा हो कि आज फिर एक माँ अपने प्रभु के लिए भोजन लेकर तैयार है। और फिर शुरू होता वो अनोखा अध्याय। भगवान जगन्नाथ स्वयं आकर उसकी खिचड़ी ग्रहण करते। रात की निशब्दता में जब गांव सो रहा होता, जब मंदिर के द्वार बंद हो जाते, जब पत्थर की मूर्तें स्थिर और शांत दिखाई देती, तब एक कोमल उजाला मंदिर के अंदर से चमक उठा। भगवान जगन्नाथ के गोल बड़े प्यारे आंखें खुल जाती, उनकी चबी सी मूर्ति जैसे जीवन से भर जाए। वो मंदिर के द्वार से बाहर निकलकर नर्म कदमों से बच्चों जैसे छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए कर्मा बाई के घर की ओर चल पड़ते। वो दृश्य इतना कोमल, इतना मधुर, इतना अद्भुत, जैसे स्वर्ग पृथ्वी पर चल कर आ रहा हो। कर्मा बाई दरवाजा खोलकर उस डिवाइन रोशनी में स्नान करती। वो हंसते हुए प्रसाद रखती और भगवान बच्चे की तरह बड़ी मासूमी से खाते। कभी जगन्नाथ खिचड़ी का मोटा लौयका लेते और हाथ से गिर जाता। कर्मा बाई हंसते हुए उसे उठाती, फिर से प्यार से खिलाती। ये दृश्य किसी स्वर्ग में भी दुर्लभ होगा, जहाँ भगवान और भक्त एक दूसरे के सामने माँ बच्चे की तरह बैठकर भोजन करते हों। पर हर कहानी में एक मोड़ आता है। मंदिर के पुरोहितों को शंका होने लगी, प्रभु का भोग कम क्यों हो रहा है? कौन है जो रात में प्रसाद ग्रहण करता है? एक रात पुरोहित ने मंदिर के बाहर पहरा लगाया। हवा ठंडी थी, रास्ते सूने और मंदिर की दीवार पर दीपक की लाली हिल रही थी। रात बीती, अंतिम पहरा लगा। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक मधुर प्रकाश फूटा। घंटी स्वयं बज उठी। पुरोहित की आंखें फट गई। उन्होंने देखा, मूर्ति चल रही थी, न रफ्तार तेज, न आवाज, पर चरणों में दिव्यता का प्रकाश। पुरोहित चुपचाप पीछे चले। रात का काला आसमान, तारों की चमक, पेड़ों की छाया, हर दृश्य अद्भुत और रोमांचक। जगन्नाथ सीधे कर्मा बाई के घर रुके। दरवाजा खुला, खिचड़ी की सुगंध हवा में थी। कर्मा बाई प्रभु को देखती और रोशनी जैसे उसकी आंखों में खो जाती। प्रभु बैठ गए, खिचड़ी खाई। हर लौयका में प्रेम, शांति और अद्भुत प्रसन्नता थी। पुरोहित देखते रहे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गए, भोग में भोजन नहीं, भावना बड़ी होती है। नियम से नहीं, प्रेम से भगवान बंध जाते हैं। अगली सुबह मंदिर में सब लोग जमा हुए। पुरोहित ने घटना सुनाई। लोग अविश्वास में थे, पर प्रेम के सत्य का रोक कौन पाए? जगन्नाथ का दर्शन हुआ। उनके चरण में खिचड़ी का पात्र रखा गया। पुष्प बरसे, शंख गूंज उठे, आंखों से आंसू, हृदय से शांति निकल पड़ी। उस दिन से भक्ति का अर्थ बदला। राजभोग से बड़ा माँ का प्यार हो गया। सुवर्ण थाल से बड़ा मिट्टी का पात्र, शस्त्र से बड़ा मन। आज भी दुनिया के कोने कोने में लोग ये कहानी सुनते हैं। बच्चे मुस्कुराते हैं, बुजुर्ग आंखें बंद करके वैभव को महसूस करते हैं, और हर भक्त यही सोचता है, अगर प्रेम सच्चे दिल से हो
तो एक छोटी हांडी की खिचड़ी भी देवताओं का अमृत बन सकती है। इस कहानी का सार सदैव अमर रहे। भक्ति में धन नहीं, नियम नहीं, श्रृंगार नहीं, सिर्फ प्रेम प्रधान है। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ भगवान स्वयं आ जाते हैं। अगर ये कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो अपने मन में एक बार प्यार से बोलिए, जय जगन्नाथ।